अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। पुरुषों के साथ कदम मिलाकर चल रही महिला टीचर्स की संख्या स्कूलों में लगातार बढ़ रही है। और आपको बता दें कि UDISC की साल 2023 और 24 की रिपोर्ट में महिला शिक्षकों की संख्या पहली बार पुरुषों से ज्यादा यानी कि 53.3% हो गई है। गौरतलब है कि इस समय देश में करीब 98 लाख टीचर्स हैं, जिनमें 52,03,000 फीमेल टीचर्स हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को घर पर संभालती है, उसी प्रकार एक महिला टीचर बच्चों को स्कूल में संभालने में ज्यादा समर्थ रखती है। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्गीय स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन प्रेरणादायक। गठबंधन में फूट को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, इंडिया अलायंस में हम उसके साथ जो बीजेपी को शिकस्त देगा। महाकुंभ मेले का पहला स्नान पर्व कल। महाकुंभ को लेकर भव्य और दिव्य तैयारियां। 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। महाकुंभ में संतों का पहुंचना जारी। आज बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़े की पेशवाई। शाही अंदाज में संत करेंगे मेला क्षेत्र में प्रवेश। शामली में खनन की जमीन को लेकर संघर्ष। अवैध हथियारों से खुलेआम फायरिंग होनी। संघर्ष का लाइव वीडियो वायरल। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। भारत समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस को लेकर भी बड़ी बात बता दी। अखिलेश यादव ने आज क्या कहा वो आपको पहले सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी, तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे
कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्या के साथ घटना हुई है पुलिस की वजह से हुई है और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, आप भी उनकी अच्छी बातों को माने, हम लोग भी उनकी अच्छी बातों को माने। और जो धर्म का रास्ता उन्होंने दिखाया, जो समय समय पर दुनिया में उन्होंने जिस बात को रखा, पहली बार भारत का और हमारे हेरिटेज का, हमारे रिचुअल्स का, हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का जो प्रचार उन्होंने किया शायद वैसा कोई नहीं कर पाया। अब बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भव्य और दिव्य तैयारियां हैं। इस बार डुबकी के डिजिटल इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खूब प्रयोग किया है। अन्य जो डिजिटल टेक्निक है उसका भी अभूतपूर्व उपयोग किया गया है। सबसे बड़े आयोजन की सुविधाओं को लेकर आकार दिया गया है। पहली बार महाकुंभ में आने वाले लोगों की गणना हो रही है। कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु को रिस्टबैंड पहनाया जाएगा। इससे उनको वापसी तक जो भी उनकी गतिविधियां होंगी वो आसानी से ट्रैक की जाएंगी। अगर कोई खो जाता है तो वो व्यक्ति बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके खो जाने पर RFID की फ्रीक्वेंसी से उसे खोजा जाएगा। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ का 7,000 करोड़ का कुल खर्च बजट है। 4,000 हेक्टेयर में फैला है महाकुंभ का मेला परिसर। पूरे महाकुंभ मेला परिसर में जो टेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। 1,50,000 टेंटों की व्यवस्था की गई। और आप सोचिए कितना बड़ा महा आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने आप में भव्य हैं। और इस बार जो टेक्निक है यानी कि तकनीक है उसका भी भरपूर उपयोग लिया जा रहा है ताकि लोग अपनों से बिछड़े ना। बताया जा रहा है लोगों को इस बार रिस्टबैंड दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है तो वो उसको आसानी से ट्रैक करके अपने तक पहुंचाएगा। व्यवस्थाएं अपने आप में बहुत मुकम्मल हैं और अब जो समय है वो खत्म हो चुका है इंतजार करने का। कल पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है। ऐसे में जो तैयारियां हैं प्रशासनिक अमले की वो बिल्कुल तैयार है। और कल सबसे पहले आपको बता दें कि जो नागा सन्यासी है वो सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद जो दूसरे आम जनमानस दूसरे जो श्रद्धालु हैं उनको स्नान करेंगे। तो डिजिटल टेक्निक का भी बहुत भरपूर उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ में इस बार हर एक स्तर पर पूरी तैयारी है। 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। 45 करोड़ एक बड़ी संख्या होती है और इसके मद्देनजर व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल है। 7,000 करोड़ का कुल खर्च यहाँ पर आ रहा है। 4,000 हेक्टेयर में पूरा मेला परिसर फैला हुआ है। यानी कि डिजिटल डुबकी लगा रहे हैं इस बार लोग कुंभ में। मेला परिसर में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। 69,000 LED और सोलर लाइट्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। वहीं 102 पार्किंग क्षेत्र, 5,50,000 वाहनों की भी पार्किंग की व्यवस्था होगी। 1,50,000 सार्वजनिक शौचालय होंगे लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, ताकि किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। 29 मंदिरों का सुंदरीकरण होगा। 40 ऐसे जंक्शन बनाए गए हैं जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। 11 गलियारों का भी निर्माण किया गया है और 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे।
यकीन मानिए दुनिया की 5% जो आबादी है वो प्रयागराज क्षेत्र में रहेगी, इस कुंभ परिसर क्षेत्र में रहेगी। लगभग 48 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है। साधु संतों का जहां समागम होगा, कल्पवास होगा, लोगों के लिए व्यवस्थाएं बहुत खास बनाने पर पूरा सरकार ने जोर दिया है। मुख्यमंत्री खुद लगातार वहां जाते रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करते रहे, हर एक चीज को लेकर उन्होंने कड़ी मॉनिटरिंग की है और एक बड़ी चुनौती भी है संपन्न इस भव्य आयोजन को करवाना। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए देश भर के साधु संत पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि आज बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा भी पहुंच रहा है, प्रवेश कर चुका है। इस दौरान शाही अंदाज से बड़ा उदासीन संत प्रवेश यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि 12 अखाड़ों के साधु संत छावनी में प्रवेश कर चुके हैं। बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा की जो पेशवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ ये पेशवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा किस तरीके से कर्तव्य जो है वो किए जा रहे हैं, कर्तव्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, कलाकार जो पहुंचे हुए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आग, कोई मुंह से आग छोड़ रहा है तो कोई आग के गोले को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए जरा, ये कलाकार जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि किस तरीके से शस्त्र प्रदर्शन भी किया जा रहा है और ये कलाकार दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा का छावनी प्रदेश रामबाग पताचट्टी से आगे बढ़ता हुआ गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा में शामिल ये लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जरा किस तरीके से ये शोभा यात्रा जो है रथों पर सवार होकर साधु संत आगे बढ़ रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहां से पहुंचे हुए हैं और आज किस तरीके से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। महाराज जी कहां से पहुंचे हुए हैं आप? मैं श्री बड़ी दुर्गा स्थान उदासीन आश्रम सदर बाजार जमालपुर मुंगेर बिहार से आया हूँ। ये जो आप शोभा यात्रा देख रहे हैं पेशवाई, ये श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की है, जो पत्थर चट्टी रामलीला मैदान से कीड़गंज होते हुए और उसके बाद ऐसा लग रहा है इस यात्रा में पहुंचकर आपको एक बड़ा आयोजन, धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही दिव्य महसूस हो रहा है और कुंभ में आए हैं सब लोग, क्योंकि यही एक अवसर होता है जो सभी महापुरुषों के संतों के दर्शन होते हैं, जो बहुत दूर दूर से आते हैं संत लोग, गुफाओं में कंदराओं में जो तपस्या करते हैं, ऐसे मौके में उनके दर्शन होते हैं। यहाँ आके हम लोग अपने जीवन को सफल बनाते हैं, धन्य बनाते हैं। और देख रहे हैं आप किस तरह से शोभा यात्रा निकल रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेशल आदिवासी क्षेत्र से मंगवाया गया है, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है मुंगेर जिले में, वहाँ से स्पेशल ये बुलाया गया है। इसको ढाक बोला जाता है। उसके आगे में जो चल रहा है वो अखाड़ा उसको बोलते हैं। जब हमारा दुर्गा विसर्जन होता है नवरात्रि के समय में, उस समय ये शोभा यात्रा में हमारे चलते हैं। वहाँ से हम साथ में अपने लेके आए हैं जमालपुर से, मुंगेर जिले से, योग माया बड़ी दुर्गा स्थान उदासीन आश्रम से। मैं वहाँ पे महंत डॉक्टर मनोहर दास। देखिए ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहेंगे कि आगे किस तरीके से ये यात्रा जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज। रायबरेली महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जिला प्रशासन खासा अलर्ट है। श्रद्धालुओं के रुकने की निःशुल्क व्यवस्था है। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा कुल 12 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और हर होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के लिए 50-50 बेड भी लगवाए गए हैं, ताकि किसी भी असुविधा का सामना इनको ना करना पड़े। थकान लगती है तो वो आराम भी यहाँ पर कर सकते हैं।
महाकुंभ को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में कई स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं कि अगर जो भी श्रद्धालु रायबरेली होते हुए जा रहा है, अगर उसे रायबरेली में रुकना है तो उसके भी प्रबंध यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है महाकुंभ प्रयागराज और विश्रामालय शिविर जो है, जो कि नगर पंचायत ऊंचाहार की तरफ से यहाँ पे लगाया गया है। और अंदर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर अगर बात की जाए जो पुरुष जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं कराई गई है और जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं कराएंगे। बाकायदा यहाँ पे जो है, क्योंकि ठंड का मौसम है, बाकायदा यहाँ पे बिस्तर है और जो गर्म यहाँ पे देखा जाए चाहे रजाइयाँ हैं, वो सारे प्रबंध यहाँ पे किए गए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। इसके सारे प्रबंध यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है पूरे जो बिस्तरों की यहाँ व्यवस्था की गई है, चारपाई यहाँ पे। और अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए अलग जो रूम यहाँ पे बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो होल्डिंग एरिया जो जिला प्रशासन की सोच रही है कि जो भी श्रद्धालु अगर उनको रात हो जा रही है जाते हुए, तो यहाँ पर वो निःशुल्क उनको व्यवस्थाएं मिल जाएंगी और उनको आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ बात करने के लिए नगर पंचायत ऊंचाहार के ईओ हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से व्यवस्था है। सर, किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है? क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम सिकंदर दत्त है, मैं यहाँ का शासी अधिकारी हूँ और यहाँ पर शासन के जो इसे निर्देश दिए गए हैं, चारपाई की व्यवस्था और गर्म कम्बल और पानी की व्यवस्था इधर है, हमारा अलाव की व्यवस्था इधर है, पानी की व्यवस्था है, उधर शौचालय है बगल पे, तो लगभग सारी तैयारियां हैं हमारी। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। अयोध्या में रामलला को विराजमान हुए 1 साल हो चुका है और इस दौरान ये पवित्र नगरी श्रद्धा और पर्यटन का अद्भुत संगम बन गई है। बीते 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने बीते साल अयोध्या का दौरा किया था, जिससे ये भारत का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बना। राम नगरी की भव्यता और दिव्यता के न केवल धार्मिक भावना को जागृत किया, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण में बदल दिया। काशी ने 6 करोड़ आगंतुकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जहां बाबा विश्वनाथ की नगरी भी श्रद्धालुओं से गुलजार रही। तिरुपति बालाजी ने 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हुए दक्षिण भारत के सांस्कृतिक वैभव को उजागर किया। तो दान की अगर बात करें तो रामलला मंदिर ने 250 करोड़ रुपए का भूतपूर्व योगदान प्राप्त किया। हालांकि तिरुपति बालाजी ने 1400 करोड़ रुपए के विशाल दान के साथ अपनी परंपरा बनाए रखी और वैष्णो देवी ने 500 करोड़ रुपए का योगदान अर्जित किया। अयोध्या आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का एक प्रतीक बन चुका है। ये राम राज्य के आदर्शों और आध्यात्मिक जागरण का जीता जागता उदाहरण भी है, जो श्रद्धा और विकास की एक नई इबारत को लिखता जा रहा है। 1 साल की अगर बीते बात करें तो 13 करोड़ श्रद्धालु जो है वो दर्शनार्थ पहुंचे। 250 करोड़ का दान अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होता है, एक बड़ा इतिहास होता है। काशी की बात करें तो 6 करोड़ भक्तों का स्वागत काशी ने किया। तिरुपति बालाजी में रिकॉर्ड 1400 करोड़ दान में आए। और बात करें अगर रामनगरी की तो अकेले 13 करोड़ श्रद्धालु 1 साल में पहुंच चुके और अभी भी ये सिलसिला लगातार कायम है। 250 करोड़ का दान जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास भी है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। फिलहाल बढ़ते आगे, मेरठ में 9वीं के छात्र ने गोली मारकर जान दे दी। मां की डांट से क्षुब्ध होकर तमंचे से गोली